सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम बहुत ही स्टार्टिंग से और आज से ही आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने लेसन 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को चैनल को विजिट कर लेना है, या फिर कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज हम फर्स्ट लेसन, जो आपका सेकंड पेपर होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना बेहद ही अनिवार्य होता है। और आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बहुत बार ही डिस्कस किया है धारा 21 ए में क्या है, ठीक है, धारा 29 2 में क्या है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया है कि धारा 45 में क्या है। तो ये जो 3 धारा है, इसके बारे में आप सभी को नॉलेज बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी को इनके बीच कोई भी आप कह सकते हो कि कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा कि किस तरीके से इसको याद करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये जो वीडियो का नोटिफिकेशन है या इस चैनल के माध्यम से जुड़ के जो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे से और उसको बेहतर बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे 21A, 22, 20, 45। अब देखिए, मैं अगर किताबी भाषा को थोड़ा अलग रख के और मैं अगर आप सभी को बताऊं कि अनुच्छेद 21A क्या है, अनुच्छेद 29 2 क्या है, क्योंकि अभी मैं ऊपर बता दे रही हूँ ताकि बाद में जब हम पढ़ेंगे तो आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर धारा 21A के बारे में, यानी आप कह सकते हो आर्टिकल 21A क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, धारा 21 ये क्यों इसमें मेंशन किया गया है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा आपका जो सब्जेक्ट है, ये नाम ही है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 21A की बात करें तो इसमें क्या ऐसा बोला गया है, क्या इसमें शिक्षा से रिलेटेड बातें हैं जिसको आप सभी को पढ़ना होगा। सो इसमें देखिए क्या इसमें प्रावधान किया गया है कि जैसे कि आपका राज्य है, आपका राज्य क्या है, तो राज्य जो है आपका यूपी, ठीक है। अब यूपी में क्या है ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, पहले की बात मैं अगर कहूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको आप कह सकते हो जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, या पैसे तो थी लेकिन ऐसी स्थिति थी जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाते थे, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे। तो इस तरीके से हमारे देश का विकास कैसे होगा, ये एक सोचने वाली समस्या हो गई। तो फिर जब एक तरीके से देश हमारा आज़ाद हुआ तो ये प्रावधान बनाया गया कि इसके लिए कुछ आर्टिकल धारा बनाया जाए, ताकि हर एक जो भी स्टूडेंट मतलब जो भी बच्चे हैं वो अपना जो पढ़ाई है वो निःशुल्क और अनिवार्य रूप से कर सके। तो इसके लिए 29A धारा में ये प्रावधान किया गया कि राज्य के अंतर्गत ही, ठीक है, यानी ये जो कानून है ये राज्य द्वारा निर्धारित होगा, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर 21A आप याद रखते हो तो ये स्टेट की तरफ से, यानी यह जो कानून है यह राज्य की तरफ से निर्धारित होगा। अब यह कानून, इसमें क्या है, कानून यह है कि इसमें जितने भी ऐसे बच्चे जिनकी एज 6 से 14 वर्ष तक है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क फ्री तो देना ही है, साथ में उनको अनिवार्य, यानी अनिवार्य रूप से, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपको पेपर मिलता है तो उसमें ये रहता है कि आपको अनिवार्य रूप से इस प्रश्न को करना ही तो करना है। तो इसमें भी यही बोला गया कि ऐसे बच्चे जिनको आप फ्री में तो पढ़ाएंगे ही, साथ में उनको अनिवार्य शिक्षा, यानी बिल्कुल जरूरी ऐसे बच्चे जो बाल श्रम, यानी ऐसी स्थिति होती है जिससे उनके घर वाले पढ़ने नहीं भेजते, सो यहाँ पे उनको अनिवार्य शिक्षा, यानी उनको शिक्षा देना है तो देना ही है। सो यहाँ पर 21 में यहाँ पे आप सभी को याद करना है कि यह जो आर्टिकल यानी 21 में जो यह कानून लागू किया गया है ये राज्य द्वारा निर्धारित होगा या राज्य के अंतर्गत ये निर्धारित कानून होगा। इसमें ये प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के ऐसे सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान
मतलब प्रदान किया जाएगा। तो आई होप कि आपको 21 याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है धारा 29(2). इसमें क्या प्रावधान किया गया है धारा 29(2) में? तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रावधान किया गया है कि अभी हमने 21A डिस्कस किया है, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं उनको राज्य द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, और यह जो कानून है राज्य के अंतर्गत ही आएगा। अब 29(2) में क्या बोला गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए 29(2) में जैसे कि आप सरकारी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया कि ऐसे स्कूल या आप कह सकते हो ऐसी शिक्षण संस्था जहाँ पर वो क्या करती है, जो भी राज्य जैसे कि राज्य निधि से उस मतलब पैसा मिलता है, ठीक है, वहाँ से सहायता प्राप्त करती है। तो बहुत सारे स्कूल पर आप देखे होंगे कि ऐसे मतलब आप सभी को पता है कि हर एक जाति हर एक वर्ग के बच्चे मतलब एडमिशन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जब हर वर्ग के जब बच्चे जाएंगे तो जो स्कूल वाले होते हैं वो मनमानी करते हैं, आपने देखा भी होगा, मनमानी करते हैं कि आप इस वर्ग के हैं तो आपको इतना पैसा देना होगा, आप इस वर्ग के हैं तो आपको इतना पैसा देना होगा, आप इस वर्ग के हैं तो आपको इतना पैसा देना होगा। तो 29(2) में ये बोला गया कि ऐसी शिक्षण संस्था जो राज्य द्वारा या आप कह सकते हो राज्य निधि से यानी आप राज्य से जो भी धन प्राप्त करते हैं, जो भी पैसा जाता है स्कूल में, वैसी शिक्षण संस्था, बहुत ही सरल या आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल भाषा में आप सभी को समझा रही हूँ। जैसे कि स्कूल है, स्कूल के लिए पैसा कहाँ से आता है, राज्य के द्वारा आता है, वहीं से आता है। तो अगर स्कूल जो है सरकार से सहायता प्रदान कर रही है तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, या आप कह सकते हो कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है तो इसको हम शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे यही बोला गया है कि धारा 29 में ऐसी शिक्षण संस्था जो सरकार से या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करती है वो बिना किसी जाति भेदभाव के हर एक स्टूडेंट्स का एडमिशन लेने में मना नहीं करेगी, यानी सबका एडमिशन जो आप कह सकते हो नामांकन करेगी। तो ये 29 के 2 धारा में ऐसा निर्धारित किया गया है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा धारा 29 और धारा 29(2). अब यहाँ पे हम बात करते हैं धारा 45 की। जो आर्टिकल 45 है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ रहे हो तो धारा 45 तो याद करना ही करना होगा। अब अगर हम इस तरीके से अगर कहें 21 जो ए है और धारा 45 है, ये दोनों मिलता जुलता है। अब मिलता जुलता कैसे ये भी हम जानेंगे। धारा 21 में हमने ये देखा कि इसमें ये बोला गया है कि यह जो कानून है ये राज्य द्वारा मतलब राज्य के अंतर्गत यह कानून आएगा। इसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, अनिवार्य एवं आप कह सकते हो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन धारा 45 है, इसमें क्या बोला गया, आखिर इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि सेम यही प्रोसेस है। धारा 45 जो इसी से संबंधित है, आपने पढ़ा भी होगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जायज है कि हम किस तरीके से इसमें मतलब डिफरेंट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंट करना है, इसमें यही डिफरेंट करना है जो 21A है, इसमें राज्य द्वारा क्या होता है, राज्य द्वारा निर्धारित कानून होता है। और इसमें ये होता है कि सभी बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक होती है उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जो धारा 45 आर्टिकल 45 है, इसमें ये निहित होता है कि यह जब संविधान में लागू हुआ, यानी जो यह धारा 45 जब संविधान में लागू हुआ सरकार के द्वारा, उसके 10 वर्ष के अंदर ही क्या, तो 10 वर्ष के अंदर ही या कह सकते हो 10 वर्ष के अंतर्गत ही ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष तक जब तक ना हो जाए तब तक उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं, इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष को जितने भी बच्चे उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन धारा 45 में ये बोला गया है कि यह जो धारा या आर्टिकल सरकार के द्वारा जब संविधान लागू हुआ उसके 10 साल के अंतर्गत ही या 10 साल के अंदर ही जब तक बच्चे 14 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, तो बस देना है।
तो आई होप आपको इन तीनों में कोई भी क्लियर नहीं मतलब कोई भी डाउट नहीं होगा, धारा 21A में, धारा 45 में और धारा 29(2) में। चलिए अब हम किताबी लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं और इसमें किस तरीके से क्या पूरा प्रोसेस इसमें भी यही होगा। सो अभी आप सभी को बहुत ही इजीली तरीके से याद हो गया होगा कि ये है क्या। अब सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान के आर्टिकल 21A, 29(2), 45 के अंतर्गत संबंधित यानी शिक्षा से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में आप उल्लेख कीजिए या बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे धारा यानी अनुच्छेद 21A की। संविधान के भाग 3 में ये है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यानी यह किस पे यह रिस्पॉन्सिबिलिटी या किस पे दायित्व दिया जा रहा है, तो राज्य पर, और यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। The state shall provide free compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may be law and determine। So यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, और यह जो कानून है ये राज्य के अंतर्गत ही आएगा। तो जैसे मैंने बताया सेम इसमें भी वैसे दिया है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं धारा 29(2) की। इसमें क्या प्रावधान है, तो राज्य द्वारा पोषित, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसा शिक्षण संस्था जो सरकार द्वारा या राज्य द्वारा सहायता प्रदान करती है, उसे धन लेती है, पैसा लेती है। तो यहाँ पर यही बोला है राज्य द्वारा पोषित, यानी राज्य के द्वारा जो भी शिक्षण संस्था बनाई गई है, इसका मतलब यही होता है राज्य द्वारा पोषित, यानी राज्य द्वारा पोषित। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसका जन्म होता है, उसका पालन पोषण कौन करता है, तो उसके माता पिता करते हैं। उसी प्रकार से एक शिक्षण संस्था है तो उसकी देख रेख कौन करेगा, तो यहाँ पे पोषित बोला गया, यानी वो सरकार से सहायता लेती है, तब उसका जो भी स्कूल का जो भी डेवलप होता है। उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है कि राज्य द्वारा पोषित, या आप कह सकते हो राज्य निधि से, राज्य से धन प्राप्त करती है वैसे शिक्षण संस्था किसी भी नागरिक को, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति, भाषा, इनमें किसी में भेदभाव नहीं किए बिना सभी को प्रवेश दी जाएगी, यानी उन्हें एडमिशन के लिए नहीं रोका जाएगा। तो ये धारा 29(2) में बोला गया है। सो आप सभी को याद हो गया होगा बहुत ही आसानी के साथ। नो सिटीजन शैल बी एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एडाउट of the state funds or grounds only religion, race, caste, language or any of them। तो फ्रेंड्स ये पूरा क्लियर हो गया धारा 29(2) में, यानी मतलब जो भी ऐसे शिक्षण संस्था जो सरकार से धन प्राप्त करती हो और ये करे कि नहीं हम आप इस जाति के हैं, आपका एडमिशन नहीं लेंगे, तो इस पे ये कानून बना है कि आप इसमें मतलब प्रवेश लेने से आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये धारा 29(2) में बोला गया है। बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि धारा 45 इसी से प्रचलित है। इसको तो याद ही करना ही है। देखिए, राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर, ठीक है, यानी जो पहला वाला हमने धारा 21 देखा वो राज्य के अंतर्गत ही तो लागू हुआ था। तो इसमें धारा 45 में क्या है कि राज्य के इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही सभी बच्चों के लिए, जब तक कोई 14 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये धारा 45 में ऐसा मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली याद हो गया होगा। प्रोविजन फॉर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, धारा 45 में यह प्रावधान किया गया है कि यह संविधान जब लागू हुआ, इसके 10 वर्ष के अंदर ही सभी बच्चों के, जब तक वह 14 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया ही जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो कि BTC 2016 का सेकंड का पूछा हुआ प्रश्न है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? सार्वभौमी, देखिए मतलब क्या होता है? सभी। भौमीकरण मतलब सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता है, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, रंग भेद, भाषा, आपका इस भाषा है तो इसमें बिना किसी भेदभाव को सबको शिक्षा दी जाए। जैसे कि हमने धारा 29(2) में देखा, सेम यही क्वेश्चन है
ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा गया है, लोकतंत्र में जाति धर्म का रंग भेद या स्तर आदि का भेद किए बिना सभी को व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। और धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति रंग भाषा, यानी सिंपल आप 29(2) याद कर सकते हो। शिक्षा का सार्वभौमिकरण अगर पूछे तो धारा 49 जो 29(2) है इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा डिस्कस किया। अब चलिए एक और क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं कि क्या देश के प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसके लिए कौन कौन से संविधान है। तो फ्रेंड जस्ट मैंने अभी यही क्वेश्चन डिस्कस किया, क्योंकि जो धारा 21A है, धारा 29 यानी आर्टिकल 29(2) है, धारा 45 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो किसके लिए, बच्चों के लिए ही बना है, ताकि हर एक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। तो सेम इसका क्वेश्चन का आंसर सेम यही होगा, आप लिख सकते हो इन तीनों के। इसमें थोड़ा इधर से उधर करके दिया है तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में जाना धारा 21A क्या है, धारा 29(2) क्या है, धारा 45 क्या है। आई होप कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, जिसमें UNO भी शामिल होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि UNO का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर आप सभी को करना है, UNO का फुल फॉर्म क्या है और इसका जो स्थापना है वो कब हुआ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं साइंस की क्लास में 12:30 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।